जैसा कि मैं बता दें, दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर मैंने बताया? पहला फैक्टर इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल यानी कि आपको किसी भी चीज में सफलता पानी है, उस चीज में क्या करना होगा? सफलता पाने के लिए क्या करना होगा? लिखो, जैसा चैट बॉक्स में लिखो सब कोई। कठिन मेहनत स्मार्ट सर। वर्क, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। करना होगा, गलत जवाब। मेहनत करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क, स्टडी पे और कोई वर्कआउट कठिन करना मेहनत और पड़ेगा। स्मार्ट वर्क की बात नहीं है यहाँ पर। सर लेबर हार्ड वर्क। क्या करना होगा? चुप रहो। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। नो स्मार्ट वर्क, नो कठिन मेहनत। प्राकृतिक रूप से तुम इस तरीके से डिजाइन नहीं हो कि तुम मेहनत कर सको। तुमको किसी काम में मेहनत करने में मजा नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि तुमको मेहनत करके आनंद होता हो। तुम मेहनत करना चाहते ही नहीं हो। अगर पढ़ाई में तुमको मेहनत का एहसास होगा तो तुमको नींद आ जाएगा। पढ़ाई में तुमको मेहनत का जब भी एहसास होता है, तुमको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेहनत करना आपका नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। आप किसी भी काम में मेहनत करना चाहते नहीं हो, मजबूरन करना पड़े वो अलग बात है। मन से मेहनत नहीं होती है, नींद आ जाती है। मेहनत करोगे नींद आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर सब्जेक्ट में मन लग रहा है, सब्जेक्ट में अगर मन लगता है, तब फिर वो रात भर भी आदमी मैथ बना रहा है तो नींद नहीं आती है, पढ़ाई करने में मजा आता है। तो आपको चूज करना है, आपको क्या करना है। सफलता के लिए क्या चाहिए? मजा आना चाहिए कि मेहनत होनी चाहिए? आपको जब मजा आएगा तो मेहनत अपने आप होगी, और जब आप मेहनत करोगे तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। मजा आएगा तो आप घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का एहसास भी नहीं हो रहा है। आप समझे मेरी बात को? तो ये एक कॉन्सेप्ट, यही फैक्टर हुआ इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर माने कि आपको, आपका स्वभाव क्या है, आपको किस चीज में मजा आता है, आपको वो पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि जाओ ये कर लो कोर्स, जाओ ये फार्मेसी पढ़ लो, नर्सिंग पढ़ लो, ये बीएड पढ़ लो। अरे उसमें तुम्हारा रुचि है कि नहीं है? उस कोर्स में रुचि है कि नहीं है? उसके बाद का जो जॉब होगा, क्या तुम जीवन में वो काम करना चाहते हो? अगर तुम जीवन में वो काम करना ही नहीं चाहते हो तो फिर तुम वो पढ़ाई क्यों करो? तो पहला फैक्टर हुआ इंटरनल फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हुए? एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हुआ जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण में जो नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किस तरह के हमारे पास उद्योग, किस तरह से डिमांड आ रही है इंडस्ट्री से, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। अगर आईटी सेक्टर में बूम है, ग्रोथ है, तो आईटी सेक्टर के लिए तैयारी करिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ आया है, इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ आया है, या ई कॉमर्स में ग्रोथ आ गया है, या जो .com जो है, जो अलग अलग एप्स है, मोबाइल ऐप है, स्टार्टअप है, वहां पर बूम आया हुआ है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आई भी हैं, तो जिस सेक्टर में जॉब आया हुआ है आपको वहां के लिए तैयारी करनी होगी। इस बात को समझिए। ये नहीं कि जिस सेक्टर में जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आखिर अपॉर्चुनिटीज हैं किधर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हाँ, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में ज्यादा वेटेज किसका होगा? तो मेरे हिसाब से ज्यादा वेटेज हमेशा इंटरनल फैक्टर का होगा। जिस काम में मन लगता है, जिस काम को करने का मन करता है, बस वही पढ़ाई करो। सीधी सी बात है। जिस चीज में मन लग जाए, जिस चीज में मन रम जाए, वही पढ़ाई करना, उसी में करियर बनाना, उससे अच्छा कुछ है नहीं।